जब कभी भी प्लॉट्स के सिलेक्शन की बात आती है तो कॉर्नर प्लॉट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि कॉर्नर प्लॉट्स जो है वो हमें लेने चाहिए। कॉर्नर प्लॉट्स में इसलिए उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है क्योंकि कॉर्नर प्लॉट्स में हमें दो तरफ, अपने प्लॉट के दो तरफ रोड मिल जाती है और हम अपना मनचाहा एंट्रेंस खोल सकते हैं। पर क्या वास्तु के नियमों में कॉर्नर प्लॉट्स को अच्छा बताया गया है? क्या आप लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं? क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको लाइफ में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं? तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके प्रेमाइसेस का वास्तु आपको इम्पैक्ट कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट एंड कोच। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक प्रोफेशनल वास्तु कोर्स जिसमें हम सीखेंगे पंच तत्वों को, 45 देवताओं को और 16 दिशाओं को अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में कैसे बैलेंस करना है। तो इस प्रोफेशनल वास्तु कोर्स को करके आप ना सिर्फ अपने लाइव्स को एनहांस कर सकते हैं, बल्कि एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन के आप लाखों लोगों को हेल्प कर सकते हैं और नेम, फेम एंड सक्सेस कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी कॉल करें और रजिस्टर करें मेरे प्रोफेशनल सक्सेस वास्तु कोर्स को। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और आज के इस वीडियो में सबसे पहले तो हम यह समझेंगे कि आखिर कॉर्नर प्लॉट्स हम कहते किसको हैं, क्या है कॉर्नर प्लॉट्स, और कॉर्नर प्लॉट्स में क्या वास्तु के नियम बताए गए हैं कि कौन से कॉर्नर प्लॉट्स अच्छे हैं, कौन से कॉर्नर प्लॉट्स बुरे हैं। और लास्ट में हम यह भी डिस्कस करेंगे कि अगर हमारा कॉर्नर प्लॉट्स है, अगर हमारा जो प्लॉट है, हम किसी इंडिपेंडेंट हाउस में या बंगलों में रहते हैं और वह कॉर्नर के प्लॉट पे आ जाता है, ऐसे प्लॉट पे आ जाता है जहाँ दो तरफ रोड मिल रही है, तो ऐसे प्लॉट्स में हमें क्या रेमेडी करनी है। अगर वह अच्छे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, पर अगर कोई दोष है या एक वास्तु के अनुकूल नहीं है हमारा कॉर्नर प्लॉट, तो हमें वहाँ क्या रेमेडी करनी है। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि आखिर कॉर्नर प्लॉट्स हैं क्या, कॉर्नर प्लॉट्स हम कहते किसको हैं। तो कॉर्नर प्लॉट को समझने का दो तरीके से हम कॉर्नर प्लॉट को समझेंगे। अगर हमारा प्लॉट कुछ ऐसा है और इसमें दो तरफ से रोड जा रही हैं, यहाँ भी रोड है और यहाँ भी रोड है, तो इसे हम कॉर्नर प्लॉट कहते हैं, क्योंकि यह दो तरफ से हमें रोड्स मिल रही हैं। एक कॉर्नर इंटरसेक्शन जो रोड का बन रहा है, वहाँ पर ही हमारा प्लॉट आ रहा है, तो इसे हम कॉर्नर प्लॉट कहते हैं। एक और तरीके से इसको समझते हैं कि कॉर्नर प्लॉट्स कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसको समझते हैं कि अगर मान लीजिए ये हमारा रोड चल रहा है, यहाँ पर रोड ये घूम जाता है, यहाँ कुछ प्लॉट्स हैं, ये प्लॉट नंबर 1 है, ये प्लॉट नंबर 2 है, ये प्लॉट नंबर 3 है। तो यहाँ पर ये सारे जो प्लॉट्स हैं, ये रोड ऐसे ही आगे चली जाती है, ये सारे जो प्लॉट्स हैं ये तो नॉर्मल प्लॉट्स हैं, 1, 2, 3 ये नॉर्मल प्लॉट्स हो गए जहाँ किसी एक तरफ ही हमें रोड मिल रही है। और वहीं अगर हम प्लॉट नंबर 4 की बात करें तो प्लॉट नंबर 4 में आप देखेंगे कि रोड हमें सामने भी मिल रही है और बाएं तरफ भी मिल रही है। तो ये जो प्लॉट नंबर 4 है, ये प्लॉट नंबर 4 एक कॉर्नर प्लॉट कहलाएगा। तो इस तरह का जब अरेंजमेंट हो, जब लाइन से सारे मकान हो और ऐसे जगह पे जहाँ पर हमारी रोड मुड़ रही हो, उस जगह का जो प्लॉट होगा उसे हम कॉर्नर प्लॉट कहेंगे। तो यह सबसे पहले यह क्लियर हो गया कि कॉर्नर प्लॉट हम कहते किसको हैं। अब हम बात करते हैं कि कॉर्नर प्लॉट में एक्चुअली क्या लॉजिक है, क्यों हम कहते हैं कि किसी दिशा का कॉर्नर प्लॉट अच्छा होता है और किसी दिशा का कॉर्नर प्लॉट खराब होता है। तो सबसे पहले तो यह समझ लें किन दिशाओं में अगर कॉर्नर बने तो हम उसे अच्छा मानेंगे, वास्तु के हिसाब से उसको अनुकूल मानेंगे। तो इसको समझने के लिए एक बार फिर मैं कॉर्नर प्लॉट ड्रॉ करता हूँ। अगर यह कॉर्नर जो है, हमारा जो घर का कॉर्नर बन रहा है, ये अगर नॉर्थ में आ जाए, ये अगर नॉर्थ ईस्ट में आ जाए, या ये कॉर्नर प्लॉट जो है ये ईस्ट में आ जाए, तो इन दिशाओं में अगर ये कॉर्नर प्लॉट बन जाता है, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट में, यानी उत्तर में, ईशान कोण, उत्तर पूरब में और या फिर पूरब में, अगर यहाँ नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में ये कॉर्नर प्लॉट बनता है, या तो ये कॉर्नर प्लॉट अच्छा है। और इसके अलावा कहीं भी अगर बाकी की किसी भी दिशाओं में अगर कॉर्नर प्लॉट बन जाए तो ये अच्छा नहीं है। अगर 16 दिशाओं की बात करें तो जी हाँ, यहाँ पे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी कवर हो गए हैं। यानी नॉर्थ से लेकर के ईस्ट के बीच में अगर हमारा कॉर्नर प्लॉट आ रहा है, नॉर्थ से लेकर के ईस्ट के बीच में हमारा कॉर्नर प्लॉट आ रहा है, तो यह कॉर्नर प्लॉट अच्छा है। इसको समझने के लिए नॉर्थ का कॉर्नर प्लॉट कौन सा हुआ? नॉर्थ का कॉर्नर प्लॉट ऐसा हुआ कि ये हमारा यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ नॉर्थ ईस्ट है,
ये कॉर्नर प्लॉट है ऐसा, ये रोड चल रही है और यहाँ नॉर्थ है, यहाँ नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ साउथ है, यहाँ ईस्ट है, यहाँ वेस्ट है। ये एक अच्छा कॉन्फ़िगरेशन है। इस कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा कॉन्फ़िगरेशन का कॉर्नर प्लॉट जो है वो हमारे लिए अच्छा है, वो वास्तु के अनुकूल है। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर प्लॉट आप समझ गए होंगे, बिल्कुल सिंपल है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, और इस जगह पर कॉर्नर प्लॉट बन रहा है नॉर्थ ईस्ट पर, तो यह भी एक अच्छा कॉर्नर प्लॉट है और यह कॉन्फ़िगरेशन वन ऑफ द बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है कॉर्नर प्लॉट के लिए। वहीं अगर हमारा कॉर्नर प्लॉट बन रहा है से फॉर एग्जांपल साउथ में अगर ये कॉर्नर प्लॉट बन रहा है, मतलब नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, इधर आपका ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन बना जहां आपका कॉर्नर प्लॉट जो है साउथ में चला गया, या फॉर दैट मैटर नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक की दिशाओं को छोड़ करके किसी भी और डायरेक्शन में कॉर्नर बन रहा है, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो वास्तु के अनुकूल नहीं है। अब इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि कॉर्नर प्लॉट जो है वो नॉर्थ से लेकर के ईस्ट के बीच में अगर कॉर्नर आ रहा है तो वो अच्छा है, और वहीं दूसरी दिशाओं का जो कॉर्नर प्लॉट हमें अवॉइड करना है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि आप ये देखेंगे कि जब भी हमारा कोई प्लॉट होता है और सामने सड़क चल रही होती है तो ओपन स्पेस हमें मैक्सिमम मिलता है सड़क की जगह पे, सड़क वाली दिशा में हमें ओपन स्पेस मैक्सिमम मिलता है। वहीं अगर कॉर्नर प्लॉट बन जाए तो इस कॉर्नर वाली जगह पर हमें सबसे ज़्यादा ओपन स्पेस मिलेगा। जो जिस कॉर्नर पे हमारा प्लॉट है उस कॉर्नर पे हमें मैक्सिमम ओपन स्पेस मिलेगा, क्योंकि आगे हमें 2 रोड की जितनी जगह, यानी कि अगर हमारे घर के सामने 20-20 फीट के रोड हैं तो 20 फीट का ट्राइंगल हमें सामने मिल रहा है उस कॉर्नर की जगह पर। अब यह एक बेसिक प्रिंसिपल है वास्तु का कि नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक की दिशाएं जो है वो खुली होनी चाहिए। तो जहां हमें ओपन स्पेस रखना है, जहां हमें ओपन एनवायरनमेंट रखना है, तो कॉर्नर जहां बन रहा है वहां ऑटोमेटिकली क्या बन रहा है, वहां एक ओपन स्पेस बन रहा है। तो इसीलिए नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक के बीच में बने हुए कॉर्नर प्लॉट्स को हम अच्छा कहते हैं, और वहीं दूसरी दिशाओं में बने हुए कॉर्नर प्लॉट्स को हम बुरा कहते हैं, क्योंकि बाकी दिशाओं में हम नहीं चाहते हैं ओपन स्पेस बने। ईस्ट के बाद साउथ ईस्ट हो, वेस्ट हो, साउथ वेस्ट हो, यहाँ हमारा ओपन स्पेस नहीं होना चाहिए। ओपन स्पेस जो है वो नॉर्थ और ईस्ट के, नॉर्थ से लेकर के ईस्ट के बीच में ज़्यादा होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शंस में ज़्यादा ओपन स्पेस होना चाहिए। तो ओपन स्पेस ही इसका एकमात्र लॉजिक है, एकमात्र रीज़न है कि हम कहते हैं कि कॉर्नर प्लॉट्स जो है वो नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक के बीच में बने हुए कॉर्नर प्लॉट्स अच्छे होते हैं, और वहीं दूसरे कॉर्नर प्लॉट्स जो हैं वो प्रॉब्लम देते हैं। साउथ ईस्ट में बना हुआ कॉर्नर प्लॉट्स वो डेफिनेटली प्रॉब्लम देता है। साउथ ईस्ट में अगर ओपन स्पेस बढ़ जाए तो साउथ ईस्ट का कॉर्नर प्लॉट्स जो है वो आगे चल के मे बी इमीडिएटली आपको कोई प्रॉब्लम ना दे, पर 10 से 12 साल के बाद आपको यह जो है घर में एक्सीडेंट्स का कारक बन जाता है। अब हम समझते हैं कि अगर हमारा कॉर्नर प्लॉट है तो हमें उपाय क्या करने हैं। अगर हमारा कॉर्नर प्लॉट नॉर्थ से लेकर के ईस्ट के बीच में है तब तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है। पर अगर हमारा कॉर्नर प्लॉट जो है वो नॉर्थ से ईस्ट के बीच में ना आकर के अगर वह किसी और डायरेक्शन में आ रहा है तो हमें उपाय क्या करने हैं। उपाय बहुत ही सिंपल है। अगर हमारा कॉर्नर प्लॉट से फॉर एग्जांपल साउथ ईस्टर्न दिशाओं में आ रहा है, अगर कुछ इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन है कि हमारा जो साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट में हमारा कॉर्नर बन रहा है, कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है जहाँ पे साउथ ईस्ट में कॉर्नर बन रहा है, तो हमें 4 रॉड्स लेने हैं मेटल के। किस मेटल के? अगर साउथ ईस्ट में है तो कॉपर के, अगर नॉर्थ वेस्ट में है तो आयरन के, अगर साउथ वेस्ट में है तो ब्रास के, और इसके अलावा जो जोनल मेटल है, अगर जल तत्व में आ रहा है, जल तत्व का अगर कॉर्नर प्लॉट है तो वो हमारे लिए अच्छा है, वायु तत्व का कॉर्नर प्लॉट है तो अच्छा है, वहीं अग्नि तत्व में अगर हमारा कॉर्नर प्लॉट आ जाए तो वहाँ हमें कॉपर, यानी साउथ ईस्टर्न डायरेक्शंस में कॉर्नर बन रहा है तो कॉपर के 4 रॉड्स लेने हैं। रॉड्स की लंबाई चौड़ाई के बारे में भी अभी हम बात करेंगे। 4 हमें कॉपर के रॉड्स लेने हैं। अगर साउथ वेस्टर्न दिशा में आ गया हमारा कॉर्नर प्लॉट तो हमें 4 ब्रास के रॉड्स लेने हैं, और नॉर्थ वेस्ट की दिशा या वेस्ट की दिशा में हमारा कॉर्नर प्लॉट आ रहा है तो हमें लोहे के 4 रॉड लेने हैं। रॉड जो है वो मिनिमम जो है 1 फीट लंबा होना चाहिए, रॉड 1 फीट उसकी लंबाई होनी चाहिए रॉड की मिनिमम, और रॉड का जो डायमीटर है वो कम से कम भी नहीं तो 0.25 इंची का होना चाहिए, 0.75 इंचेस इसका मिनिमम डायमीटर होना चाहिए। तो ऐसे हमें 4 रॉड्स लेने हैं। 4 रॉड्स को हमें इस तरह से 4 रॉड्स को हमें एक
साथ उसको बांध लेना है, एक साथ उसको पकड़ लेना है और एक साथ इन 4 रॉड्स को हमें उस कॉर्नर के प्लॉट पे गड्ढा करके, कॉर्नर पे ही, जिस कॉर्नर पे प्लॉट बन रहा है उस कॉर्नर वाली जगह पर हमें गड्ढा करके हमें ज़मीन के अंदर गाड़ देना है, कॉर्नर वाले पॉइंट पे। एक बार फिर से समझेंगे कि अगर हमारा कॉर्नर प्लॉट है, साउथ ईस्ट में कॉर्नर आ रहा है, यहाँ पर हम 4 रॉड्स कॉपर के डालेंगे। अगर साउथ वेस्ट में कॉर्नर आ रहा है तो हम ब्रास के 4 रॉड्स यहाँ पे डालेंगे। अगर वेस्ट में कॉर्नर बन रहा है तो आयरन, अगर नॉर्थ वेस्ट में कॉर्नर बन रहा है तो अगेन आयरन। तो ये हुआ कॉर्नर प्लॉट्स को लेकर के सारी बात कि कॉर्नर प्लॉट्स कहाँ के अच्छे हैं, क्यों अच्छे हैं, उसके पीछे का लॉजिक, और कॉर्नर प्लॉट्स अगर हमारा बन रहा है तो हमें क्या रेमेडी करनी है ताकि हम इस कॉर्नर प्लॉट की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकें। आशा करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वास्तु से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे सकूँ। थैंक यू सो मच।